तुमने दुश्मन को पीटने वाले हीरोज तो बहुत देखे होंगे, लेकिन आज दुश्मन को भगाकर रुलाने वाला हीरो पहली बार देखोगे। ये है 8 साल का तोरियाकी और रॉयल फैमिली का आखिरी वारिस भी, जो कि गांव में आलतू फालतू की हरकतें करते रहता है। लेकिन एक दिन उस किंगडम का सबसे ताकतवर योद्धा रॉयल फैमिलीज को मार डालता है, पर एक आधा पागल पुजारी तोरियाकी को बचाकर अपने साथ ले आता है। और ये आधा पागल पुजारी असल में एक भगवान है और उसने फ्यूचर में देखा था कि तोरियाकी ही आगे चलकर एक हीरो बनने वाला है। और इसी के साथ तोरियाकी अपनी रिवेंज जर्नी को शुरू करता है। और दोस्तों, इस वीडियो में काफी ज्यादा मजा आने वाला है, तो एंड तक जरूर से देखना। इसी के साथ हम तोरियाकी की बहन को देखते हैं, जिसे भाई इसका खुद का चाचा सामुराई से मरवा देता है। वहीं दूसरी तरफ तोरियाकी, ओए लड़के, अरे मेरी मम्मी ये क्या है बे, मैं तो बस तुम्हें जगा रहा था, हे। चलो अब जब तक घाट चौंकाना है तब तक हम कोई गेम खेलते हैं। लेकिन भाई तोरियाकी तो वहां से गायब हो जाता है और सीधा अपने किंगडम में आ जाता है, जहाँ इसे अपनी भाई बहन के बारे में पता चलता है। और भाई असल में इसकी बहन का गला ही काट दिया होता है इन लोगों ने। और ये सुनते ही तोरियाकी सीधा उनके सामने जाकर उन्हें माँ बहन की गालियां सुनाने लगता है। पर तभी सुआ वहां आकर सब चीजें संभाल लेता है और तब हमें पता चलता है कि उसके चाचा ने उसे सामुराइज को दे दिया था, जिसके बाद उन्होंने उसे काफी ब्रूटल तरीके से खत्म कर दिया। जिसे सुनकर तोरियाकी के मन में बस बदले की फीलिंग्स आ रही होती है। तो क्या तुम अपने चाचा को मारना चाहते हो? चलो अपने किंगडम को वापस जीतने की शुरुआत तुम्हारे चाचा को मार कर करते हैं। जहाँ भाई इसके चाचा को भी ये लोग बहुत बुरी तरह से ट्रीट कर रहे थे और इसलिए अब वो तोरियाकी को पकड़कर सामुराइज के पास ले जाना चाहता है। जिसके बाद सुबह तोरियाकी को और 2 बच्चों से मिलवाता है, जो कि सुबह फैमिली को सर्व करते हैं और आज से तोरियाकी को सर्व करेंगे। इसी के साथ हम रात का टाइम देख, जहाँ चाचा भागते हुए जंगलों में आता है और उसके सामने तोरियाकी होता है। पहले तो ये तोरियाकी को बातों में फंसाने की कोशिश करता है, तूने मेरी बहन को क्यों मारा? और तभी उस पर रे और वैनी हमला कर देते हैं। लेकिन भाई वो बंदा बिना देखे ही उनका अटैक रोक देता है और सच में ये बंदा काफी ज्यादा ताकतवर होता है, जो कि रे और वैनी के साथ खेल रहा होता है। और तभी तोरियाकी को कोने में ले आता है। लेकिन तभी सुबह रे और वैनी को रिट्रीट करने को कहता है और तब हम तोरियाकी की पावर देखते हैं, जो कि थी उसके रिफ्लेक्स। मतलब भाई ये बंदा फिजिकली तो वीक होता है, लेकिन इसके रिफ्लेक्स काफी ज्यादा अच्छे होते हैं, जिससे ये सारे अटैक्स को डॉज कर रहा होता है, जिसकी वजह से चाचा थकने लगता है और सही टाइम देखते ही रे और वैनी उस पर हमला करके उसकी तलवार को उड़ा देते हैं। तभी तोरियाकी एक फाइनल अटैक करके उसकी मुंडी उड़ा देता है। इसके बाद ये लोग सुबह श्राइन में आ जाते हैं और भाई तब हमें सुबह की असली ताकत देखने को मिलती है, जहाँ ये बंदा अपनी ताकत से बारिश को ही रोक देता है और यहाँ के लोग भी इसे लिटरल एक भगवान की तरह पूछते हैं। और सुबह की इस ताकत को देखकर तोरियाकी को भी सुबह पर भरोसा हो जाता है। जिसके बाद ये चारों के चारों हंटिंग पर जाने का डिसीजन करते हैं। लेकिन तभी उनके सामने एक काफी बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है। हम लोग तोरियाकी की मदद से इस मॉन्स्टर को उस चट्टान पर लेकर जाएंगे और उसके आगे का तो तुम्हें पता ही है। और इसी के साथ ये लोग तोरियाकी को वहां छोड़कर भाग जाते हैं। तभी तोरियाकी के पीछे वही मॉन्स्टर बढ़ जाता है, जिससे बचते हुए तोरियाकी उसे उसी चट्टान पर ले आता है, जहाँ ये लोग उसे कंफ्यूज करा कर नीचे गिरा देते हैं और वो सीधा एक बड़े से नुकीले पत्थर पर लगता है और वहीं खत्म हो जाता है। जिसके बाद सभी लोग हॉट स्प्रिंग में मजे लेने होते हैं और इसी के साथ अपनी इस छोटी सी टीम का नाम एल्यूसिव वॉरियर्स रखते हैं। इसी के साथ हम ताकोशी को देखते हैं, जो कि वही वॉरियर था जिसने अब एम्पायर अपने हाथों में ले लिया है। और इसी के साथ वो सुदामुने को सुवा के पास भेजता है। वहीं हम देखते हैं कि तोरियाकी तलवारबाजी में तो कमजोर था, लेकिन उसकी आर्चरी स्किल्स काफी अच्छी थी। लेकिन तभी वहाँ सुदामुने आने लगता है और सुवा इन सभी को अपनी झोपड़ी में भेज देता है। लेकिन भाई यहाँ पर सुदामुने सिर्फ सुवा को धमकाने के लिए आया था, क्योंकि ये बंदा यहाँ का गवर्नर बन चुका है। और इसी के साथ वो गिफ्ट में सुवा क्लैन की एक लड़की के कान पर अपना तीर चला देता है। और असल में ये बंदा एक साइको होता है, लेकिन इसकी आर्चरी स्किल्स काफी अच्छी होती हैं। और इसी बात को सुवा तोरियाकी से कहता है, क्योंकि अब सुदामुने इस विलेज में आया करेगा, तो अब तोरियाकी के पास उसे ऑब्जर्व करके सीखने का एक मौका है। के बाद हम देखते हैं कि सुवा विलेज के अंदर एक डॉग शूटिंग कंपटीशन हो रहा था, जिसमें सुदामुने भी ज्वाइन करता है और पलक झपकते ही सारे डॉग्स पर शूट करके नंबर 1 पर आ जाता है और खुलेआम सबको चैलेंज करता है कि अगर इसने सबको हरा दिया तो ये बिना किसी ऑब्जेक्शन के सुबह फैमिली के घरों में छानबीन कर सकता है कि कहीं इन्होंने होजो क्लैन के लोगों को बचा कर तो नहीं रखा। और इसी को देखते हुए सुबह इसके चैलेंज को एक्सेप्ट भी कर लेता है और कहता है कि अगर सुबह फैमिली इस कंपटीशन को जीतती है तो सुदामुने फिर से किसी को परेशान नहीं करेगा। और भाई सुबह तो सीधे तोरियाकी को ही भेज देता है, जा मेरे शेर दिखा दे तू कौन है, आज तो ये मेरी वाट लगवाएगा। और इसी के साथ कंपटीशन शुरू हो जाता है, जिसमें भाई सुदामुने सीधा तोरियाकी के मारने पर ट्राई करता है, पर ऑफ कोर्स तोरियाकी के रिफ्लेक्स की मदद से वो उसके अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। और उसी के साथ
बाद तोरियाकी एक कुत्ते पर तीर चलाकर एक पॉइंट हासिल कर लेता है, लेकिन वहीं सुदामुने के तीर खत्म होने लगते हैं और तभी वो एक टैक्टिक का इस्तेमाल करके तोरियाकी पर अपना आखिरी तीर मार देता है और इसी के साथ सुदामुने के 5 पॉइंट्स और तोरियाकी का सिर्फ एक ही पॉइंट होता है। पर तभी तोरियाकी अपना दिमाग लगाता है और उल्टा घूमते हुए अपनी ब्लाइंड स्पॉट को खत्म करके सीधे सुदामुने की गर्दन पर तीर चपा देता है और इसी के साथ उसके 3 पॉइंट्स हो जाते हैं। तभी तोरियाकी अपने घोड़े को उछलवा कर सुदामुने की गुद्दी पर तीर मार देता है और इसी के साथ ही तोरियाकी के अब 6 पॉइंट्स हो जाते हैं और तोरियाकी ये कंपटीशन जीत जाता है। सुदामुने अपनी प्रॉमिस के हिसाब से वापस कभी मत आना तेरी तो। और इसी के साथ सुवा पूरे जापान में होजो फैमिली के मिलने की अफवाह फैलाने लगता है जिससे इन पर ज्यादा शक न आए। वहीं हम दूसरी तरफ एक आदमी को देखते हैं जो कि मरते हुए गैनबा नाम के एक लड़के को एक मास्क देता है। वहीं अगले दिन विलेज के अंदर सुदामुने आता है जो कि एम्परर का इंपेरियल कमांड लेकर आया था, जिसके हिसाब से सुवा फैमिली को होजो क्लैन के लोगों को छुपाने के शक की वजह से अब अपने रहने की जगह बदलनी होगी। वहीं रात के टाइम सुवा तोरियाकी को एक नए लड़के को अपनी टीम में लाने को कहता है और असल में सुवा चाहता है कि वो लड़का इंपेरियल कमांड को चुरा कर लाए। और इसी के साथ अगले दिन एल्यूसिव वॉरियर उसकी विलेज में चल देते हैं और जैसे ही वो एक विलेजर से गैनबा काजुमे के बारे में पूछते हैं तभी भाई सबके सब वहां से गायब हो जाते हैं और अपने घरों में भाग जाते हैं। और तभी उनके पीछे एक गैनबा आता है जो कि एक बहुत शातिर चोर है और सेकंड्स में इन सबके पर्स भी चुरा लेता है और इनसे पैसों के लिए काम करने को कहता है। लेकिन ये लोग इस पर टॉक नो जुत्सु का इस्तेमाल करते हैं और इसे प्रोविंस के लालच देकर इंपेरियल कमांड को चुराने के लिए मना लेते हैं। पर गैनबा की भी एक शर्त होती है और ये अपने साथ तोरियाकी को भी लाया होता है। और भाई ये गैनबा सुदामुने का वेश बदलता है और सब गार्ड्स को ऑर्डर देते हुए वहां से भेज देता है, जिसके बाद वो दोनों के दोनों ही अंदर आ जाते हैं और इंपेरियल कमांड को ढूंढने लगते हैं। लेकिन ऊपर से एक आदमी इन्हें सुन रहा होता है और तभी तलवार उठाकर इन्हें कच्चा चबाने के लिए तैयार हो जाता है। पर जिससे पहले ये लोग अंदर आते उससे पहले ही तोरियाकी और गैनबा जंगलों की तरफ बढ़ जाते हैं। लेकिन तभी मुनोकी अपना तेज कानों की मदद से तीर मार देता है। वहीं गैनबा तोरियाकी को छोड़कर वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन वो मुनोकी से नहीं बच पाता और फिर आखिरकार तोरियाकी ही किसी तरह से गैनबा को बचाते हुए निकल आता है। इसी के साथ ही वहाँ सुदामुने भी आ जाता है और भाई ये लोग मिलकर उन पर हमला करने लगते हैं। लेकिन गैनबा तोरियाकी से इम्प्रेस हो जाता है और अपनी निंजा टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों को चकमा दे देता है और वहाँ से दोनों बच के निकल आते हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। और इसी के साथ ही सुबह के लोगों की जमीन भी सेफ होती है क्योंकि ये लोग बिना इंपीरियल कमांड के इनके ऑर्डर्स नहीं मान रहे होते हैं। वहीं हम तकाओजी को देखते हैं जो कि दिन पर दिन अपना खौफ और भी ज्यादा बढ़ा रहा होता है। इसी के साथ ही एल्यूसिव वॉरियर्स को साथ में काम करते हुए आधी साल पूरी हो चुकी होती है। वहीं हम सुदामुने को देखते हैं जो कि सुबह की टेरिटरी को छीनने के लिए शोकान नाम के इस आदमी को अपने काम पर रखता है। इसी के साथ हमें यह भी पता चलता है कि कुछ दिनों के लिए सुबह की फ्यूचर देखने की ताकत खत्म हो जाती है और इसी टाइम में तोरियाकी को सुबह क्लैन के लोग एक स्पाई मिशन पर जाने को कहते हैं। लेकिन सुबह इसके लिए तैयार नहीं था क्योंकि अगर तोरियाकी को कुछ हो गया तो ब्लड लाइन वहीं खत्म हो जाएगी और अब सुबह फ्यूचर भी नहीं देख सकता, तो इसलिए बेचारा और ज्यादा डर रहा था। लेकिन फिर भी ये लोग मिशन के लिए निकल जाते हैं जहाँ एक जगह पर आकर ये लोग प्लानिंग कर ही रहे होते हैं कि तभी पीछे से उन पर एक लड़का हमला कर देता है और भाई ये बंदा डुअल स्वॉर्ड विल्डर होता है और एक ही टाइम में क्योजिरो और आयाको दोनों को संभाल रहा होता है। लेकिन तभी उसकी नजर शिजू पर पड़ती है और असल में एक बार शिजू ने ही इसकी मदद करी थी। तब हमें पता चलता है कि इस लड़के का नाम फुबुकी है और ये एक लॉर्ड को सर्व करने के लिए इस लॉर्ड को ढूंढ रहा होता है। वो बताता है कि इस विलेज पर कुछ लोगों ने हमला करके यहाँ के सारे एडल्ट्स को मार डाला होता है, जिसके बाद इसी बच्चे ने इन सब को बचाया। और भाई असल में ये सभी बच्चे ही तब से लेकर अब तक उन लोगों से लड़ रहे थे। जिसके बाद ये लोग विलेज में आते हैं जहाँ सिर्फ छोटे छोटे बच्चे ही बचे हुए थे और तोरियाकी फुबुकी को देखकर उसकी मदद करने का फैसला करता है। वहीं दूसरी तरफ इन लोगों ने सभी एडल्ट्स को मार दिया होता है और लिटरल खून पी रहे होते हैं। जिसके बाद ये लोग प्लानिंग करने लगते हैं और फुबुकी अब तोरियाकी को ट्रेनिंग भी देने लगता है। और इसी के साथ ही अगली रात वो लोग अपनी आर्मी लेकर आ जाते हैं जहाँ उनका लीडर बुद्धा आर्मी को आदेश दे देता है। लेकिन भाई ये लोग इन पर एरोस से हमला करने लगते हैं, पर बुद्धा इनकी स्ट्रेटेजी समझ जाता है और अपने लोगों को आगे बढ़ते रहने के लिए कहता है। लेकिन भाई इन लोगों ने सुबह रिवर के पानी रोक दिया होता है और ठंडी ठंडी हवा की वजह से यहाँ का पानी जमने लगता है। इस पर ये लोग अपना बैलेंस खो देते हैं और सुबह के मेंबर्स हमला शुरू कर देते हैं। लेकिन इनके ट्रैप्स के बावजूद भी बुद्धा और उसके 3 सोल्जर्स आगे बढ़ते रहते हैं। तभी फुबुकी एक सिग्नल
देते और रैन और वेनेला भी वहाँ उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन ये लोग बुद्धा को छू भी नहीं पाते। चिंता मत करो बच्चों, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, सब तुम्हारे पैर हाथ काट कर स्लेव के रूप में रखूंगा। तभी रैन और वेनेला भागने लगते हैं और भागते हुए एक कमरे में उसे पहुंचा देते हैं जहाँ तोरियाकी उसका इंतजार कर रहा होता है। और भाई ये बंदा तोरियाकी की ब्रेवरी से काफी इंप्रेस होता है। वहीं दूसरी तरफ फुबुकी, रैन और वेनेला दूसरों से लड़ रहे होते हैं और फुबुकी इस आदमी को साइड में ले आता है। तभी हम शोकान को देखते हैं जो कि तोरियाकी को खत्म करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन तोरियाकी फुबुकी की सिखाई हुई टेक्निक का इस्तेमाल करके शोकान के हमले से बच जाता है और उसके साथ ही उसका हाथ काट देता है। वहीं दूसरी तरफ ये बंदा रैन और वेनेला को तगड़ा वाला तोड़ रहा होता है, लेकिन टीम वर्क की मदद से। लेकिन तभी वेनेला उसके हथियार को पकड़ लेती है और तभी रैन पीछे से उस पर हमला कर देता है और एक फाइनल ब्लो से उसका खेल खत्म हो जाता है। वहीं तोरियाकी ने भी शोकान को भगा भगा कर थका दिया होता है और उसके साथ ही ब्लीडिंग की वजह से उसका मूवमेंट भी स्लो होने लगता है। एंड वही भाई ये बंदा जो कि फुबुकी से लड़ रहा था, असल में ये इन सबसे ताकतवर होता है और इसका प्लान अपने बॉस को मारकर लीडर बनने का था। और भाई इसकी ये स्वॉर्ड टेक्निक वाकई में काफी ताकतवर थी, लेकिन फिर भी वो फुबुकी से पिट रहा होता है और फुबुकी भी ना कोई सीक्रेट भी छुपाए हुए है और इसी के साथ फुबुकी उसे मार डालता है। वहीं तोरियाकी भी बुद्धा को थका थका कर और एक्सेसिव ब्लड लॉस की वजह से हरा देता है, जिसके बाद सभी रिलैक्स कर ही रहे थे, पर तभी वह सुदामो ने अपनी आर्मी के साथ आ जाता है। हम लोग ऐसे नहीं जीत सकते। लेकिन तभी साउथ की साइड से वहां पर सुबह अपनी मेन आर्मी के साथ आ जाता है और उसकी आर्मी को देखते ही सुदामो ने अपनी आर्मी के साथ रिट्रीट कर लेता है, क्योंकि वो ऐसे सुबह की मेन आर्मी को नहीं हरा सकता था। और इसी के साथ ही सुबह तोरियाकी के पास आकर उसे गले लगा लेता है और इसी के साथ ही फुबुकी तोरियाकी के एल्यूसिव वॉरियर्स का हिस्सा बन जाता है। जिसके बाद सुबह तोरियाकी को उसकी फ्यूचर देखने के लिए पावर के बारे में बताता है। एक टाइम ऐसा आता है जब मैं फ्यूचर नहीं देख सकता और अब मुझे अपनी पावर्स को रीगेन करने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। और मदद के नाम पर सुबह तोरियाकी से मछलियां पकड़वाता है, कभी उल्टी सीधी हर्ब्स मंगवाता है और कभी तो एक श्राइन की लड़की की मैन्युकिन भी बनवाता है, जिससे ये लोग देखकर तोरियाकी को ठरकी समझने लगते हैं। लेकिन असल में सुबह तो बस तोरियाकी से उसके काम करवा रहा होता है, बल्कि उसकी पावर को रीगेन करने के लिए तो उसे एक डिवाइन रिवर के पास जाना होता है। जिसके बाद तोरियाकी उधर जानने लगता है और तभी वहाँ शिजू को देखता है जो कि वहाँ नाच रही होती है और जैसे ही वो तोरियाकी को माथे पर किस करती है, तभी तोरियाकी को कुछ डिवाइन बीस्ट दिखने लगते हैं और असल में ये डिवाइन बीस्ट सुबह की इस टेरिटरी में रहते हैं। जिसके बाद तोरियाकी वहाँ का पानी लेकर वापस चल देता है। वहीं दूसरी तरफ हम तकाओजी को देखते हैं जो कि अलग अपने भाई को सुबह की टेरिटरी पर हमला करने के लिए तैयार कर रहा होता है और भाई अब तकाओजी की पावर अलग ही लेवल पर पहुंच चुकी है। वहीं तोरियाकी सुबह को वो पानी दे देता है जिससे उसकी होली पावर्स वापस आ जाती है और भाई इसने इस काम के लिए बनवाया था। मतलब भाई ये बंदा कैसा है यार। इसके बाद हम इस अजीब से आदमी को देखते हैं जो कि एक ऑफिशियल होता है और सुबह की एक टेरिटरी पर अपना हुक्म चला रहा होता है और उसे रोकने के लिए उस टेरिटरी का लीडर उससे लड़ने के लिए तैयारी करने लगता है। जिसे देखते हुए सुबह तोरियाकी को वहां जाने को कहता है, क्योंकि सुबह की आर्मी वहां तक नहीं पहुंच सकती और अगर ये लड़ाई शुरू हो गई तो एक फुल ब्लोन वॉर होना पक्का है। लेकिन अभी सुबह अपने आदमियों को मरने नहीं देना चाहता, जिसके अगले दिन वो लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। लेकिन भाई इन लोगों पर तो वॉर का भूत सवार होता है, जहाँ भाई ये सभी लोग लड़कर मरने को तैयार थे। तभी वहाँ शिनोमिया नाम का ये आदमी आता है जो कि तोरियाकी से सुबह का मैसेज मांगता है और उसकी बात भी समझ जाता है। लेकिन भाई इनका लीडर तो अलग ही नशे में होता है। इसी के साथ ही लड़ाई का टाइम आ जाता है जहाँ ये लोग एरो से हमला करने लगते हैं और इसी के साथ ही नदी से होते हुए उन पर हमला करने जाते लगते हैं। लेकिन तभी फुबुकी के साइन पर ये लोग डैम खोल देते और कुछ लोग तो उसी में ही बह जाते हैं। वहीं रैन काफी बढ़िया तरीके से लड़ाई कर रहा होता है जिससे ये बंदा काफी इंप्रेस होता है। जिसके बाद शाम के टाइम तोरियाकी के डॉक नो जुत्सु की मदद से और होशिना के कहने पर इनका लीडर भी रिट्रीट करने के लिए फाइनली मान जाता है और इसी के साथ ही सभी लोगों को अपनी अपनी फैमिलीज को गैदर करने को बोलता है। वहीं दूसरी तरफ दुश्मनों को इस चीज के बारे में पता चल चुका था और उनका ये आधा पागल सा लीडर सभी लोगों को मारने का आदेश दे देता है या दे देती है, जो भी है भाई। इसी के साथ रात के टाइम वो रिट्रीट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनके पीछे दुश्मन की एक आर्मी आने लगती है और उनका लीडर उन्हें जंगल की साइड से चलने को कहता है। लेकिन तभी उन पर हमला होने लगता है, क्योंकि असल में ये उनका लीडर नहीं बल्कि गैनबा होता है। वहीं सुबह की आर्मी के लोग ताकतवर तो थे ही और रैन भी काफी अच्छी टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन तभी उसके सामने उस आर्मी का लीडर रहता है जो कि काफी ताकतवर था और रैन को इंजर्ड भी कर देता है। लेकिन अब की बार रैन एक स्ट्राइक को लैंड कर पाता है, पर अब उसकी स्ट्रेंथ भी पूरी खत्म हो चुकी थी। लेकिन जिससे पहले वो रैन को मार पाता, वहाँ के सोल्जर्स उसे पकड़ लेते हैं और आखिर में रैन उस पर एक फाइनल ब्लो लैंड करके उसे खत्म कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम मेन आर्मी को देख जहाँ फुबुकी उनके प्रोविंशियल ऑफिशियल पर हमला कर देता है, लेकिन उसे डरा कर जिंदा छोड़ देता है और तभी उन्हें बहुत सारे आर्मी फ्लैग्स दिखते हैं जिसे
जिसे देखकर ये ऑफिशियल सबको रिट्रीट करने को बोल देता है और इसी के साथ ही सभी लोग अपनी सिक्योर टेरिटरी में आ जाते हैं और एल्यूसिव वॉरियर्स का ये मिशन भी सक्सेसफुल रहता है। और दोस्तों इसी के साथ ही इस एनिमे का पहला सीजन यही एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो देखकर मजा आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलना। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।